गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज रियल नंबर में 1C चैप्टर्स पढ़ने वाले। यहाँ हम लोग देखने वाले हैं दुनिया के किसी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिखा जाता है। यानी दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर हो या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बात रही चर्चा है कि कब टर्मिनेटिंग होगा कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यही दो कंडीशन को फॉलो करना है। यानी जब रेशनल नंबर है तो या तो टर्मिनेटिंग होगा, यानी डेसिमल नंबर का जो फॉर्म होगा, डेसिमल है, डेसिमल के दो फॉर्म आएंगे, या तो टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल है तो कोई ना कोई रेशनल नंबर होगा। अगर वह रेशनल नंबर है तो यह किस फॉर्म में होगा, या टर्मिनेटिंग होंगे, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। या क्या होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। वाह, कितनी बेजोर बात है। कोई भी रेशनल नंबर है तो या टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, या तो शांत या अशांत। दो तरह के आदमी भी देखते हो पाया जाता, या शांत रहता या बड़ा उच्छृंखल होता, नट्टी पर्सन होता। यही नट्टी बनने वाले नॉन टर्मिनेटिंग, जो शांत है वो है टर्मिनेटिंग। तो किसे कहेंगे टर्मिनेटिंग, सोचिए ध्यान से। अगर कोई रेशनल नंबर है P बाई क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर क्यू का वैल्यू 0 नहीं होने वाला है, वेयर क्यू इज नॉट 0। अगर कोई रेशनल नंबर P बाई क्यू के फॉर्म में क्यू 0 नहीं होने वाला है तो हम टर्मिनेटिंग कैसे कहेंगे बाबू, जब अगर हम P को डिवाइड्स करें Q से, रिमाइंडर बिकम्स 0। यानी सीधी सी बात, अगर हम P को Q से डिवाइड्स करें, ऐसे कंडीशन में QR हो कुछ भी, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, रिमाइंडर बिकम्स 0, तब ये टर्मिनेटिंग है। रिमाइंडर 0 नहीं आया तब वो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लास 9th में पढ़े होंगे, याद कीजिए कि कोई भी डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, इफ रिमाइंडर बिकम्स 0, इफ P is divided by Q, remainder becomes 0। अगर शेषफल शून्य हो जाए, रिमाइंडर becomes 0, तब आप उसे क्या कहोगे, becomes 0, then it is terminating decimal। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। क्या है बाबू, टर्मिनेटिंग है। अगर 0 नहीं हो, if P is divided by Q, remainder is not becomes to 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता हो तब उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग का कंडीशन हुआ, एक और डिफाइन जानना है, अगर फिनाइट नंबर हो, इफ P is divided by Q, फिनाइट नंबर तक जाते हो, उसके बाद वह डिवाइड हो जाए तब टर्मिनेटिंग है। अगर इनफिनाइट नंबर तक जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि हम क्लास 9th में इसके बारे में जान चुके हैं, हमको यहाँ कुछ स्पेशल टिप्स जानना है। जिस नंबर को P बाई क्यू के रूप में लिखते हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर हो वह सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये याद रखना, द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में बाबू, टू द पावर m and 5 to the power n, then it is terminating decimal। तो क्या होने वाले हैं ये, it is terminating decimal। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे बनने वाला है, यदि डिनोमिनेटर के फॉर्म 2 द पावर m और 5 to the power n के फॉर्म में हो जाए तो यह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। किसी को कोई तकलीफ है, दिक्कत है, नहीं है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग की अब कब होगा, इफ P is divided by Q, रिमाइंडर इज नॉट बिकम्स टू 0, रिमाइंडर शून्य नहीं ना आ रहा है, तब वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, आप देखते हो नॉन टर्मिनेटिंग। पहले एक एग्जांपल जानिए, जैसे 4/20। अब आप देखिए 20 क्या है, 20 का फैक्टर करें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बीच वाले एक्सरसाइज में देखे थे, 10 था 5 था, यानी 2 दूना 4 पंचे 20, 4
2 इंटू 2 इंटू 5, 2 और 5 के फैक्टर है, मल्टीपल है, क्यों ना 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के मल्टीपल है, वो टर्मिनेटिंग होगा, इसीलिए 4/20 टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ना, टर्मिनेटिंग। अब बात रहा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या 4/20, 4/10, 4/16, 8/40, कुछ भी कर दीजिए, ये भी टर्मिनेटिंग है, करके देखो ना, फैक्टर आने वाला है टर्मिनेटिंग में। फिर कब टर्मिनेटिंग नहीं होगा, जिसका जब p को q से डिवाइड करें में रिमाइंडर 0 नहीं हो, या जिसका फैक्टर ये नहीं हो। क्योंकि ये क्लास 9th में तो हमने रिपीट किया, ये आपका किस क्लास में इसी कॉन्सेप्ट बेस से यूज करना है, आपका हर सवाल बनेगा, आप चिंता मुक्त रहे, टेंशन फ्री, यू मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग तो मेरी समझ में आया, फिर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप देखोगे कि सर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल if p divides by q, p is divided by q, remainder is not 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो, by q remainder is not 0, then it is non terminating डेसिमल। अब समझिए डेसिमल कब होने वाला है, यदि p को डिवाइड करते हैं q से, रिमाइंडर जब 0 नहीं हो, if p divides by q remainder is not 0, then it is not terminating decimal। तब ये कौन सा डेसिमल नहीं होगा बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी p को डिवाइड करेंगे q से, रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए, तब ये मेरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब वही बात, जिसका फैक्टर 2 और 5 नहीं हो, जो 2 और 5 के फैक्टर के फॉर्म में नहीं हो, जिसके डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन विच डिसिमल, यानी जिस फ्रैक्शन का द फ्रैक्शन या द रेशनल नंबर विच डिनोमिनेटर, जिसके डिनोमिनेटर 2 के 5 के रूप में नहीं हो, समझ रहे हो ना, विच डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में नहीं हो, डिनोमिनेटर इज नॉट in the form of, वही बात, 2 to the power m और 5 to the power n, तब वो क्या होगा, then it is non terminating decimal। तो एक ऐसे डेसिमल बनने वाले हैं बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं होगा, डेसिमल। बस यही दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसमें हम देखिए, ये तो केवल देखने के लिए बहुत बड़ा कि दो ही चीज याद रखना, अगर डिनोमिनेटर 2 to the power m और 5 to the power n, यानी 2 और 5 के मल्टीपल है, 2 और 5 के फैक्टर है, तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं है तो नहीं होगा। बस इतना ही करना है इस चैप्टर में, ज्यादा कुछ नहीं करना। इसी के बाद कभी कभी एक सवाल इस टाइप के आ जाते हैं कि राइट नंबर ऑफ 0 इन द नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस। लिखिए कि कितने नंबर हो जाएंगे जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये। इसको बनाने का एक सिंपल मेथड हम बताते हैं, आप ध्यान से देखोगे कि कभी कभी ये क्वेश्चन डाला जाता है, जैसे सीबीएसई 2019 में पूछा है, राइट द नंबर ऑफ 0 इन द एंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन दिस। कहने का मतलब कोई नंबर 0, राइट द नंबर ऑफ 0 इन द एंड ऑफ नंबर, इस नंबर के अंत में कितने 0 होंगे। तो आप ध्यान से देखोगे वो नंबर क्या है, 2 to the power 2, 5 to the power 3, 3 to the power square 7। अब एक चीज देखो, 2 है, 5 है, 3 है, 17 है कि नहीं है। 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर बना लो। फिर आप देखने वाले हो 2 0 होने वाला है एंड में, क्या, तो 2 to the power 2, 5 to the power 2 और 3 to the power 2, एक 5 और एक 17 बच्चा।
अब यहां से देखिए, 2 पंचे 10, 10 का स्क्वायर 100, बाद में किधर हो जाएगा तो अंक बढ़ेगा, केवल 100 की बात चल रहा है। 2 पंचे 10 यानी 2 गुना 5 का स्क्वायर, फिर तो इधर 3 का स्क्वायर, 5 गुना 17 रहेगा, तो 10 का स्क्वायर होता है मेरे पास कितना बेटे 100, कितने हैं 2, तो जीरो एंड कितने होंगे, देन देयर आर 2 जीरो एट द एंड, कितने जीरो होंगे, हेंस 2 जीरो, कितने जीरो होने वाले हैं 2 जीरोस एट द एंड, एंड में 2 जीरो हैं, 2 जीरोस एट द एंड, एंड में 2 जीरो हैं, जिसको हम करना है इस गिवन नंबर में 2 जीरो एट द एंड ऑफ द गिवन नंबर। हुई नहीं इस टाइप का सवाल बना तो। अब दूसरा एक सवाल और है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ ए डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट, कितनी नंबर के बाद डेसिमल, यानी हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर विल टर्मिनेट। हमको ये दिखाना है कि ये डेसिमल नंबर को अगर कंप्लीटली डिवाइड करें तो कितने टाइम्स के बाद ये यानी कि पॉइंट लगने वाला है। कहने का मतलब सपोज कर लो कि 3 को जैसे 90 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स के बाद पॉइंट आएगा, इसके बाद कितना नंबर लगेगा जिसके बाद पॉइंट आना चाहिए, उसी को दिखाना। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल, पॉइंट के बाद कितने नंबर आने वाले हैं वो दिखाना। आप देखोगे आसान से कि इसके लिए आप क्या करोगे, आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, कुछ नहीं है, सवाल सबसे आसान होता है, केवल आपको रूल रेगुलेशन समझने हैं। तो देखिए दूसरा सवाल आपका है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म, यानी 27 है, फिर है मेरे पास 2 का क्यूब, 5 टू द पावर 4 और 3 का स्क्वायर, कितने अंक के बाद ये डेसिमल, यानी इसको p बाई क्यू के रूप में आप क्या लिखोगे यही दिखाना। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, हम पहले बताए 2 और 5 के मल्टीपल को एक साथ, बाद बाकी को अलग कर दीजिए। 27 है ना, 2 का क्यूब है तो 5 का भी क्यूब रखिए, स्क्वायर को बगल कर दीजिए, 3 के भी स्क्वायर को बगल कर दीजिए। अब देखिए आपके पास 27 है, 2 और 5 का मल्टीपल 10 का क्यूब, अब बचा 25 इंटू 9, 9 से 3 को कटा 9, 3 बट्टे 25, 25 यहां है। अब देखो 10 का स्क्वायर है, 10 का क्यूब है, यानी 10 गुना 10 गुने 10। अब आपके पास 25 है, 3 के बाद 25, आप क्या करें, एक बेहतर तरीका अपनाए, कितना से गुना करेंगे, इसको कितने से गुना कर देंगे कि ये दोनों नंबर का एक ऐसा फॉर्म आ जाए जो दोनों नंबर को मल्टीपल कैंसल आउट करने का काम करे। अब ध्यान से सोचे, अगर हम कर ले इसको 100 बनाना हो, 4 से गुना कर देते हैं, 4 से गुना कर दिया, अभी 4 से गुना कर। अब देखिए कितना 12 होने वाला है, 12 के बाद कितने होने वाले हैं, 27 का फॉर्म था, 3 लिखे हैं, 10 है, 5 मेरे पास है, 25 है, 5 का स्क्वायर, ओहो 5 पे पावर 4, हमने गलती से क्वेश्चन में लिख दिया 5 पे पावर 3, या 5 पे पावर 4 है क्वेश्चन में, 2 द पावर 3, 5 4 3 का स्क्वायर, यानी 5 तो 4 ही है, 2 3 लिखे हो, 5 3 लिखे हो, एक 5 कम है, यहाँ स्क्वायर दे दी, गलती है ना, 5 ही करोगे ना। अब देखो 4 टाइम्स से नहीं, हमको 5 को 100 बनाना, कितना से गुना कर दे 100 हो जाएगा, 20 से गुना कर देते हैं, 20 से ऊपर 20 से नीचे। फिर से समझ लीजिए 27 था, 2 क्यूब था, 5 पे पावर 4 था, यानी 5 पे पावर 3 बना लिए, चूंकि 2 इंटू 5 10 हो जाता है, इसका क्यूब। फिर मेरे पास 5 है और 32 है, 5 रहने दिए, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 32, इसको 3 का स्क्वायर 9 हुआ। अब आप देखिए इस 9 से कैंसल आउट कर दिए, 3 हो गया। अब 10 का क्यूब है, हमको ना नीचे वाले के 10 को मल्टीपल बनाना, इसीलिए 20 से गुना कर देते हैं ना, तो 20 या 60, 20 पंचे 100, 100 यहां से, 3 शून्य यहां से, 1 2 3,
3 शून्य है, 2 शून्य यहां से टोटल इसमें से एक के बाद कैंसिल। और देखो 0.224 3 4 0.0006 लिख सकते हो। यही हमारा हुआ 4 डेसिमल प्लेस। कितने नंबर के बाद आ रहा है? विल टर्मिनेट इन डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट इन 4 प्लेस। कितने प्लेस के बाद? 4 प्लेस। यानी इसको हम लोग P by Q के रूप में डेसिमल के फॉर्म में लिखे, P by Q के रूप में नंबर दिया हुआ। हेंस 4 प्लेस। कितने प्लेस के बाद आने वाले? 4 प्लेस। कितने प्लेस के बाद है? टर्मिनेटिंग 4 प्लेस द टर्मिनेटिंग ऑफ द नंबर कंप्लीटली। अब चलते हैं एक और वर्कआउट में सवाल है। सो द टर्मिनेटिंग एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म। वो भी उसी के रिलेटेड सवाल है। अब सीधे हम एक्सरसाइज में आपको ले जा रहे हैं। एक्सरसाइज में भी जो प्रॉब्लम आपके साथ है आप पूछोगे, 1-2 कॉन्सेप्ट देने के बाद इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए हम ज्यादा बताने वाले नहीं है। आप लोग स्वयं करोगे, जो भी दिक्कत होगा उससे हमसे पूछोगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है प्रॉब्लम। पहला है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी पूरे हम भाग नहीं देने वाले, फिर भी बताना है। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस वही बताना, टर्मिनेटिंग है ये दिखाना है। बताइए 2 द पावर 3 और 5 to the power 5 का ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म में बताओ। बस एक चीज देखो ना, 23 तो है, 2 और 5 का फैक्टर है, यानी डिनोमिनेटर is the factor of 2 पे पावर m और 5 to the power n, यानी 2 में 3 पावर है, तो इसमें से 2 स्क्वायर ले लेते हैं, 5 का भी स्क्वायर ले लेते हैं, 1-2 मेरे पास बाकी रहेगा, 23 लिखते हैं। 2 into 5 करो ना, 10 का स्क्वायर फिर 2। अब एक चीज बाबू देखता, 2 को कितना से मल्टीपल कर देगा कि 10 बन जाएगा? 5 से मल्टीपल करो, 5 से मल्टीपल करो, डाल दो ना। 23 पंचे 20 पंचे 100, 3 पंचे 15, 23 पंचे कितना होने वाले हैं? 115। और 10 पे कितना शून्य? 3 शून्य। अब पॉइंट लगेगा 0.115। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। डेसिमल फॉर्म में आया, चूंकि डिनोमिनेटर मेरा 2 और 5 के फॉर्म में है, तो यह 100% है कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो इसका कहीं ना कहीं इन पॉइंट होगा, फिर डेसिमल पहले इसके बाद इन पॉइंट होने होगा। इसी रूल रेगुलेशन इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम है आप उसे बनाओगे, कहीं कोई परेशानी होने वाला नहीं है। इसका एक 6 नंबर हम फिर भी बना दे रहे हैं। 1 नंबर के बाद सीधे 6 नंबर देखते हैं क्या है। 913125। अब आप एक चीज बताएं, कितने टाइम से गुना करेंगे कि ये 10 के मल्टीपल फॉर्म में आ जाए? आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इसको ऐसे नंबर से बनाओ कि या किसके मल्टीपल बन जाए? 10 का मल्टीपल। तो आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा नंबर दे कि 10 का मल्टीपल। सबसे पहले आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 152 होगा। 31 25 में 8 से गुणा करने वाले हो तो कितने होने वाले? 2500, 25,000। अब आप एक चीज देखिए, 152 में 25 है, 1/1000 है। 152 में आप 25 से पहले बात 25 को क्या लिख सकते हो? 152। या फिर सिंपल करना चाहते हो तो ज्यादा परेशान होने की जरूरी नहीं, 4 से गुना करना दो। 152 चौके 4 गुना है 608, होल डिवाइडेड में 25 चौके 100, 1 शून्य 3 शून्य पहले से है, टोटल 2 2 4 1 5 शून्य में पॉइंट लगेगा कितने के बाद? 0.00608, 2 2 4 1 5। बस वो तो क्या दिक्कत, क्या तकलीफ? हम कहना डिनोमिनेटर को हमेशा 100 बना लेना, फिर डिवाइड कर देना, बिना भाग दिए भाग लग जाने वाला है। फिर है 2 नंबर में वही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बताना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। सो द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। और भी ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग दिखाना,
एक नंबर में टर्मिनेटिंग था, 2 नंबर में जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमको डेसिमल भी नहीं पूछेगा कि कितने प्लेस के बाद होने वाले हैं। आप इसे ध्यान से देखें। 2 नंबर में बाबू क्या करने वाले हो, फर्स्ट जो करने वाला आपका क्वेश्चन है 11 है ओनली डिवाइडेड बाय 2 द क्यूब एंड 3। अब आप देख 2 और 3 है ना, 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, जबकि 2 और 3 का फैक्टर है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। आप कहोगे इसमें 3 आ गया इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग कोई तकलीफ, बिना तकलीफ और दिक्कत के आप कहोगे कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग, कहोगे कि नहीं कहोगे, कहोगे। फिर देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 1 का 2 का पहला सवाल में विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आपको क्या दिखाना था, 2 और 5 का फैक्टर होगा तो टर्मिनेटिंग, अन्यथा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप क्या करने वाले हो, 2 नंबर में क्या दिखा रहे हो बताओ, 2 नंबर में क्या दिखा रहे हो, ये फैक्टर है 2 और 5 का फैक्टर है तो टर्मिनेटिंग, अन्यथा ये क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं। अरे बाबू जब 2 और 5 के मल्टीपल है ही नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें कहने की क्या दिक्कत। दूसरा सवाल में क्या है 73/2 335, ये भी 2 और 5 के फैक्टर नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, बस कहते जाओ नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया इसी रूल से ये बनाने वाले। फिर 3 नंबर में जो सवाल है जो 9th में पढ़े होंगे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए फ्रैक्शनल सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको सिंपल फॉर्म में बताना, एक के लिए हम 2-3 मेथड का यूज कर देते हैं, वही मेथड से आप तमाम सवाल को बना के देखोगे। 3-4 सवाल तो हाँ ही जैसे सवाल भी नहीं है कि आपको परेशानी होने वाला है। पहला सवाल है बाबू देखो 0.8 का रेकरिंग, इसमें हम बताए थे क्लास 9th के वीडियो में, नहीं तो एक बार आप रिपीट करके देख लोगे, हम बताए हुए हैं वहां पर रियल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल में कि जब क्यू में एक अंक के बाद रेकरिंग हो तो एक 9 लिख दिया जाता 8 और 9। तो पहले थोड़ा सा लेवल वाला रूल सीखते हैं, मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.8 रेकरिंग। अब देखो रेकरिंग एक प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई 10 से 2 प्लेस पे रेकरिंग, तो 100 से 3 प्लेस पे तो 1000 से ऐसे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड। कितने से मल्टीप्लाई करने वाले हो, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 100, दोनों और कितने 10, तो बताओ कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 8 फिर 8 पे रेकरिंग, चूंकि रेकरिंग रिपीट हो रहा। अब इक्वेशन सेकेंड में से ना इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लेना है, जो गिवन आउट होगा उसे लिख लेना। करते हैं तो इक्वेशन क्या लिखा जा सकता है, 10x लिख सकते हो, 8.8 का रेकरिंग लिख सकते हो, फिर नहीं लिख सकते 0.8 का रेकरिंग। अब कीजिए तो माइनस 9x 8.0, तो लिख नहीं सकते हो x इक्वल टू 8/9, यानी x का वैल्यू आया 8/9, x का वैल्यू आया 9/9। ये पहला मेथड। अब मेथड दूसरा, अब मेथड दूसरा देखिए कैलकुलेट करने के लिए, सिंपलेस्ट किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के सवाल बनाने के लिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। रेकरिंग 1 है तो 8/9, 0.8 पे रेकरिंग है, दिस मींस 8/9। मेथड तीसरा, हम कहते हैं कि ये पूर्णांक के इंटीजर्स के रूप में 9th क्लास में हम ये पढ़ाए, आप वो वीडियो एक बार निकाल के देख लोगे। 0.8/9 है, 0 into 9 0, फिर बचा 8/9, ये भी फॉर्म 3 का 3 फॉर्म देख रहे हैं, तीनों फॉर्म में यही रूल का फॉलो हो रहा। और जो बच्चे यहाँ भी पढ़ रहे हो तो समझ ही रहे हो, जो नहीं है वो जरूर देख लोगे, दोनों को परेशानियां से दूर। दूसरा एक और सवाल है वो भी देखते हैं, तो इसे मिटा के देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग को क्या है। 2.4 पे रेकरिंग आउट है, 2.4 पे रेकरिंग है। यहां बताना है कि यह रेकरिंग फॉर्म में है तो क्या करना है, इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखने हैं, 2 तरीका। एक हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 2.4 पे रेकरिंग, पहला इक्वेशन, यहां भी कहीं किसी को तकलीफ नहीं।
फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक पॉइंट के बाद रेकरिंग है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ द साइड, दोनों 10 से गुणा करने पे, किससे गुणा करते बेटे 10 से, ऑन बोथ द साइड। अब बताइए 10x है 24.4 पे रेकरिंग, ये सेकेंड है। अब सेकेंड में से फर्स्ट को गिवन करते हैं, सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट गिवन, तो क्या होने वाला है 10x इक्वल टू 24.4 रेकरिंग माइनस 2.4 रेकरिंग। दिस मीन्स नीचे ऊपर करके लिख दे जाए, समझ में आना। 10x इक्वल टू 2.4 रेकरिंग माइनस, इससे थोड़ा सा ना ज्यादा 9th में कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्म का दिया हो, इसीलिए हम चाहेंगे कि 9th का एक बार आप जरूर क्लास देख लें, आपके पूरे क्लियर कट समझ में आ जाए। 22/9 होगा, यही आपका आंसर है। फिर कहोगे सर मैथड दूसरा, देख लो ना मैथड दूसरा हम बताए हुए हैं। रेकरिंग जिस नंबर पे है उसको करो 2/4/9 करो, 2 है कंप्लीट 4 9 9 दूना 18 4 22/9। मेथड तीसरा वही बता रहे थे, जितने नंबर है उतना जिस पे रेकरिंग नहीं उसको माइनस करोगे, जिस पे रेकरिंग है सुन लो फिर, टोटल कंप्लीट नंबर माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं वो, बट्टे जिस पे रेकरिंग उसके बदले में 9 कंप्लीट भी। आप कैसे भी बनाओ, आंसर में कहीं कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, आंसर आपका वही होगा जो आंसर आप बनाते हो, जो है आपका आंसर वही होने वाला, अलग कुछ भी नहीं आने वाला। आप ये हमेशा शक नहीं रखिए कि आपका आंसर 3 4 5 6 3-4 प्रॉब्लम में बना ही दे, यदि बेहतर है क्यों नहीं बनाते, कि बच्चे बनाते रहेंगे, परेशानी नहीं हो इसके लिए। तो देखिए 3 नंबर के प्रॉब्लम्स में क्या 0.24 रेकरिंग, दिस मींस लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.24 रेकरिंग, कहीं किन्हीं को तकलीफ है, फिर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, यहां आप 100 से, चूंकि रिपीटिंग टर्म 2 पे रेकरिंग है तो मल्टीप्लाइंग बाय 100, किससे मल्टीप्लाई करने वाले बाबू, मल्टीप्लाइंग बाय 100, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100x 24.0 यानी 24 के बाद जो आने वाले वही रिपीटिंग टर्म आने वाला, 24 आता रहेगा, उस पे रेकरिंग सेकेंड इक्वेशन, फिर करो ना इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट गिवन, दिस मीन्स 100x 24.24 x माइनस 0.24 99x 24.0। दिस मीन्स अब वही चीज जो आप जानते हो कि x अगर इतना है, x का वैल्यू 24/99 और कैंसिल आउट होगा तो 3 से कर दो, 3 × 24 33 3 99 8/33, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सर मेथड दूसरा करो, हम बता चुके हैं जितने रेकरिंग है उसके बदले में 9 दोगे 24/99। मेथड तीसरा हम बता चुके हैं जितना है उसका कंप्लीटली पूर्णांक, यहाँ एक बार मेथड थर्ड को 2 बनाते हैं, 2 को थर्ड बना देते हैं, 0.24/99 99 गुना 0 99 प्लस 24/99 विच इज योर डिफरेंट आंसर। और भी मेथड होता, वो मेथड आपको नहीं पढ़ना है, यही 3 मेथड का यूज है, उसके बाद एल्जेब्रिक हाइपोथेटिकल रूल का यूज हो जाता है, वो आपको नहीं पढ़ना। इसको ऐसा लॉग मेथड से बना सकते हैं, डी लॉग मेथड से बना, और सारे ढेर सारे रूल है, कैलकुलस का मेथड से भी बना सकते हो, डिफरेंशिएशन का मेथड से भी बना सकते हो, लेकिन अभी आपको नहीं, यही आपको पढ़ना है, इसीलिए इसको मिटा दें। 1-2 सवाल और है वो देख ही लेते हैं, बस आपका तब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे 1C तक। अपने लोग तब आगे जो देखने वाले हैं बस आसानी से हाउ कैन वी प्रूव रूट 2 इज इरेशनल, रेशनल, वो सब प्रूव करना सीखना है। तो चौथा, पांचवा, छठा 2 सवाल और 0.12 में केवल 2 पे, यहां न रही बात, इसको भी समझना है ध्यान से। क्या करेंगे, रेकरिंग है केवल और केवल एक नंबर पे, सबसे पहले इस पॉइंट को यहां तक ले जाने के लिए जो करना होगा वो करेंगे।
कहने का मतलब हम 10 से इसको लेट मान ली x बराबर 0.12 रेकरिंग, तो पहले मल्टीप्लाइंग करेंगे 10, पहला कहोगे तो कह दो मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ। यहां समझिए क्यों 10 से किए, क्योंकि हम जानते हैं कि रेकरिंग के बाद ही पॉइंट आना चाहिए, तब हम 10 से करते, लेकिन यहाँ पे रेकरिंग के बाद है तो पहले हम 10 से करके उसको इस फॉर्म में बना देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ द साइड, बोथ द साइड्स, दोनों ओर 10 से गुना करने वाले, 10x होगा, 1.2 पे रेकरिंग होगा। फिर क्या करने वाले हैं, अब रेकरिंग वाला पॉइंट को हटाना, अगेन मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ द साइड, पुनः 10 से मल्टीप्लाई करो तब रेकरिंग वाला टर्म हटेगा, अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ द, यहां समझ रहे हो ना क्यों 10 से पहले x किए थे, क्योंकि इससे पहले जो नंबर मिलता था 4 3 पे रेकरिंग, यानी कि 3 पे रेकरिंग या कुछ रेकरिंग एक ही नंबर पे मिल रहे थे, अभी जो मिलने वाले है पॉइंट के बाद एक अंक खाली है तब रेकरिंग, इसीलिए पहले 10 से करना, मल्टीप्लाइंग अगेन मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों ओर पूरा 10 से गुना किए, 100x 2.22। अब ये ना हुई बात, इक्वेशन सेकेंड थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड गिवन। आप वो शॉर्टकट नियम भी अपना के बना सकते हो, लेकिन अभी आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, एक्सप्लेनेशन से नहीं डरना है, हर कुछ सीखना है। आगे तो पुनः कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको वो रूल करना ही करना है, उसके लिए कहीं कोई परेशानी नहीं होंगे। 12 में से 1 जाने वाला है, कहने का मतलब 11 होने वाला होगा, और आपको क्या होने वाला है 11 के बाद, तो कुछ ही नहीं करने वाले, हम करने वाले 11/90 विच इज रिक्वायर्ड आंसर, बिना टेंशन, दैट इज योर आंसर। होगा सर मेथड 1 2 वही बता दीजिए, तो क्यों ना आप मेथड दूसरा देख लो, हम बता चुके हैं, जिसके बदले में रेकरिंग है उसके बदले में 9, कहने का मतलब x बराबर 0.12 है, रेकरिंग 1 है, 9 1 होगा, जो खाली है उसके बदले में 10, यानी और जो अंक खाली है उतना माइनस हो जाता है 90, 11/90। अब समझ लो एक बार फिर, हम कहे हैं जो रेकरिंग उसके बदले में जो खाली है वो माइनस हो जाता और उसमें से बट्टे 10 होता, इंटू 10 हो जाता, 11/90। फिर मेथड तीसरा वही 0 पूर्णांक वाला करो, 0 पूर्णांक 12 माइनस 1/9, फिर एक अंक खाली था 90, तो 1 0 गुना 90 मतलब 11/90 करोगे, आंसर में कहीं कोई परिवर्तन नहीं, चाहे मेथड जो भी हो, रूल वही लग रहा है, प्रोसेस भी वही लग रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही। और 2 सवाल बनाने के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, तो बना लेते हैं 5वां और फाइनल। 5वां सवाल बाबू क्या है, x का मान मानो ना 2.24 पे रेकरिंग, फिर एक अंक के बाद रेकरिंग। आपको पहली बात पहले याद आ गया ना कि पॉइंट रेकरिंग एक पॉइंट के बाद तो पहले 10 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो ना 10 से, 10x इक्वल टू क्या लिखोगे 24.4 पे रेकरिंग, इसे पहला मान हो या उसे पहला मानता तो इसे दूसरा मान लेते हैं। अगेन नहीं है, 10 से किए तो अगेन ही लिखना होगा, अगेन मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ द साइड, दोनों, और बाबू कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो होता है क्या 100x 22.4, फिर 4 रेकरिंग, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, और फिर माइनस करो, फिर कैंसल आउट करो, फिर आंसर लाओ, फिर दिक्कत क्या, जो होगा वही आपका आंसर होने वाला है। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट गिवन वी गेट,
20 202 इक्वल टू 90x। ओहो 200 का आधा 202 बट्टे 90 मतलब 101/45 101/45 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये अगर मेथड 1 मान लोगे फिर वही लगाओ मेथड 2 क्या होने वाला है। तो मेथड 2 देखो क्या करने वाले हो। भगवान बताए होंगे ना कि अगर आपको जो नंबर है जो खाली है उसको माइनस, बताओ कितना खाली है, टोटल में से कितने खाली है, 2 अंक खाली है। 9 एक अंक पे है तो एक, जो अंक पॉइंट के बाद खाली है उसके बदले में 10 तो दोगे 10। 202/90 वही काट के होगा 101/45 101/45 दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगेन मेथड तीसरा हम बताएं 2 पूर्णांक 24/9 0 90 दूना 180 24 और जो जिस पे रेकरिंग है वो माइनस भी कर दोगे। 2 पूर्णांक 22/90 90 दूना 180 22 202/90 मतलब 101/2। आप कैसे भी बनाते हो आंसर। एक और फाइनल सवाल है जिसमें 3 अंक पे रेकरिंग है, कुछ नहीं करना। कहने का मतलब आपको करना क्या, 3 गुना डू योरसेल्फ करके देखोगे आपसे बनता है या नहीं बनता। नहीं बनेगा डू योरसेल्फ कर दो।